यहाँ जरासंध जिसने 17वें बार आक्रमण करके भगवान को रणछोड़ बनाया था, रण से भगवान भगे थे। और जरासंध का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि भारत में किसी भी ऋषि को, संत को रहने नहीं देता था। लेकिन ब्राह्मणों को बहुत माने, ब्राह्मणों को बहुत मानता था। भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के और कहे कि ऐसा है कि ब्राह्मण का भेष बना लो, क्योंकि जरासंध ब्राह्मण को बहुत मानता है। धोती कुर्ता पहन करके भस्म लगा करके चले गए जरासंध के दरबार में। जरासंध ने देखा कि 3 ब्राह्मण आए हैं। जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण देवता आओ, आप लोग बताओ क्या चाहिए, पहले आप लोग विश्राम करो, भोजन करो, क्योंकि हमारे राज्य में ब्राह्मणों की सेवा होती है। और जरासंध ने बहुत सेवा किया। फिर जब रात्रि हुआ तो जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप लोग बताओ कि किस कारण से आए हो, आप लोगों को क्या चाहिए। भगवान गोविंद ने कहा कि महाराज हम सब भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है, हम लोग युद्ध करने वाले क्षत्रिय हैं। हमें अगर देना चाहते हो तो हमसे युद्ध करो। अब जरासंध रुक गया, कहा कि अरे ये सब ब्राह्मण के भेष में कौन है, आप हो कौन ये बताओ। अरे यार तुम्हें मालूम है आप युद्ध के लिए कह रहे हो, मैंने द्वारिकाधीश कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया और वह उस रण को छोड़ करके, मथुरा को छोड़ करके भाग गया, उसे हमने परास्त किया है, तुम कौन हो सकते हो। भगवान गोविंद ने अर्जुन से कहा कि देख लो 16 बार हमने इसे युद्ध में हराया तो एक बार नहीं तो हरा, और एक बार मैंने रण छोड़ करके चल दिया तो उसे बार बार कह रहा है। भगवान ने कहा कि देखो मैं देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूं और ये दोनों कुंती पुत्र अर्जुन और भीम है। जरासंध ने कहा कि अरे इसी का मैं पढ़ाई कर रहा, अरे सब तो छलिया है। कहा जरासंध ने कि मुझे तो समझ में आ गया था उसी दिन आप सब जब सुबह में आए तो जो आप सब ने भस्म लगाया था वह सूखा भस्म था, और ब्राह्मण जो है सुबह गीला भस्म लगाता है और शाम को सूखा भस्म लगाता है, और क्षत्रिय दिन में सूखा भस्म लगाता है, शाम को गीला भस्म लगाता है। जरासंध ने कहा कि आपके भस्म से तो पहचान मुझे हो गया था, लेकिन आप सब ब्राह्मण के वेश में आए थे। चलो हमने युद्ध का आप लोगों से विजय करने के लिए कहा है तो युद्ध हम करेंगे, लेकिन हाँ कृष्ण तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि तुम तो कायर हो, तुम मथुरा को छोड़ करके भाग गए थे, तुमसे कौन युद्ध करेगा। भगवान ने कहा कि ये दोनों भाई हैं, इन लोगों में से किसी से कहो। कहा कि और ये अर्जुन है, ये देखने में दुबला पतला लगता है, इससे भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ ये भीम है, थोड़ा खाया पिया दिख रहा है, मोटा तगड़ा, ये हमारे साथ लड़ सकता है, इससे मैं युद्ध करूंगा। अब भीम दादा जो है कि सीना चौड़ा कर लिए, बोले कि ऐसा है कि हाँ मेरे में कुछ है, तब ये तो कह रहा है युद्ध करने के लिए। गोविंद ने कहा कि युद्ध करो तब तो मालूम चलेगा भीम दादा, और भीम से युद्ध प्रारंभ हो गया। जरासंध ने कहा कि देखो भैया युद्ध तो करूंगा, लेकिन मैं ब्राह्मणों का सेवा करता हूं, आप सब ब्राह्मण भेष में आए हो, अतिथि हो, इसलिए शाम को सेवा में कहीं से मैं कमी नहीं करूंगा। दिन भर युद्ध करता था और शाम को आकर के गोविंद का, अर्जुन का, भीम का जरासंध पैर दबाता था, क्योंकि धर्म युद्ध जब होता था तो जब सूर्यास्त हो जाए तो फिर युद्ध नहीं हो, सूर्यास्त के बाद युद्ध रुक जाता था। जरासंध सेवा करता था। अब भीम दादा लड़ते लड़ते थक गए, एक दिन आकर के रात में कहे कि भगवान गोविंद अब यहाँ से भाग चलो। अरे कैसा व्यक्ति है, इसे इतना मैं गद्दा से मारता हूँ और इतना मारता हूँ, ये थकता भी नहीं है, यह लड़ते जाता है, ये मुझे मार डालेगा, नहीं तो यहाँ से चलो, भाग चलो। भगवान ने कहा भीम दादा आप लड़ते तो हो लेकिन मेरे तरफ देखते नहीं हो, और मेरे तरफ देखोगे तो तुम हारोगे नहीं,
भीम ने कहा कि अब मैं लड़ूंगा तो भले मार खाता रहूंगा, लेकिन आपके तरफ देखता रहूंगा। जरासंध से लड़ाई प्रारंभ हो गया। भीम भगवान के तरफ ही देख रहे थे। भगवान ने क्या किया, एक तिनका उठाया और चीर करके फेंक दिया। और भीम भी क्या किए कि एक पैर दबा करके और दूसरा पैर पकड़ करके जरासंध का चीर करके और फेंक दिए। और फेंक करके पीछे देख रहे हैं तो जरासंध फिर से सट गया है और हंस रहा है, गदा लेकर के मारना प्रारंभ कर देगा। अब भीम हजारों बार जरासंध का पैर चीरते हैं, फेंकते हैं और वह सट जाता है और सट करके युद्ध प्रारंभ हो जाता है। रात में भीम आए और कहे कि गोविंद अब तो भग चलो। अरे उसको मैं चीर करके फेंकता हूं तो भी वो जिंदा बच जाता है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आप लोग नहीं भगोगे तो मैं तो भग ही जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। भगवान ने कहा भीम दादा आप देखते तो हो हमारे तरफ, लेकिन गौर से नहीं देखते हो। हम लोग भगवान का पूजा तो करते हैं लेकिन मन से नहीं करते हैं, और जिस दिन मन से करना प्रारंभ कर दे उस दिन हर कार्य जो है हमारा भगवान करना प्रारंभ कर दे, सब कुछ संभव है। भगवान ने कहा भीम से कि देखते हो लेकिन गौर से नहीं देखते। भीम ने कहा कि जितना भी गद्दा मार ले जरासंध, लेकिन अभी तो गौर से ही देखूंगा आपको। भगवान ने कहा देखोगे तो हारोगे नहीं। फिर से पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने एक तिनका उठाया और चीर करके और ऐसे उल्टे दिशा में फेंक दिया। भीम समझ गए और जरासंध का पैर दोनों पकड़ करके नीचे ऊपर करके चीर दिए और चीर करके उल्टे दिशा में फेंक दिए। वही जरासंध का उद्धार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जरासंध जैसे बलशाली महाराज, इस पूरे भारत में अगर कोई राजा था तो वह जरासंध था। जरासंध के पास क्या कमी था? कोई कमी नहीं था, सब कुछ था। धन दौलत या कोई कमी नहीं था, लेकिन उसकी भी मृत्यु हुई, उसकी भी मृत्यु लिखी हुई थी। इसीलिए भागवत में हम सबका नाम क्या है? इस शरीर का मरण धर्मा। एक दिन यही सत्य क्या है? भागवत में कहा है कि सत्य मात्र यही है कि इस शरीर को मरना है, या शरीर मरने के अलावा कुछ नहीं करता। इस शरीर को एक दिन जाना है। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, और जो मरने से डरता है, जो मरने से घबराता है, उसका मृत्यु तो सफल नहीं होता, वह स्वर्गवासी नहीं होता, वो स्वर्ग में वास नहीं करता है। इसलिए जो मृत्यु से निडर रह करके और जो भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, उसका तो सदैव भगवान गोलोक में वास करता है, उसका स्वर्ग में वास होता है। यही कथा जो है देव, यही कथा सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रवण करा रहे थे कि जरासंध जैसे व्यक्ति जिसके पास अक्षौहिणी सेना थी, जिसके पास एक दो नहीं हजारों अक्षौहिणी सेना थी, और एक अक्षौहिणी सेना में जानते हैं कितना सैनिक रहते हैं? एक अक्षौहिणी सेना में व्याकरण कहता है कि अयुतंच नागा त्रिगुणी रथाना लक्षैक जोधा दशलक्ष बाजिना पदाति संख्या शतत्रिंश कोटयः अक्षौहिणीता मुनियो वदन्ति।